In class 8, now we are moving to the chapter 4th of our geography, that is the agricultures. We are very fortunate, we are living in the most of the student of our class 8 living around the villages, and agricultures is the part and parcel of our life. हम लोग बहुत लकी हैं कि हम जहाँ रहते हैं एग्रीकल्चर हमारी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है. तो मुझे लगता है बहुत इंटरेस्टिंग लेसन है. बस एक तरह से हमें डॉक्यूमेंटेशंस किया गया है जो चीज़ हम देखते हैं. तो ये स्टोरी है, देखो गुरप्रीत है, माधो एंड टीना. दे वॉकिंग थ्रू द विलेज वेयर दे सॉ द फार्मर टिलिंग लैंड. वो देखते हैं कि किसान क्या कर रहे हैं, ज़मीन को पलट रहे हैं, खोद रहे हैं. द फार्मर टोल्ड दैम दैट ही वॉज ग्रोइंग व्हीट एंड हैड जस्ट एडेड मैन्योर्स टू द सॉइल टू मेक इट मोर फर्टाइल. किसान ने उनको बताया कि अभी उसने क्या किया है, ज़मीन पे मैन्योर डाला है, खाद डाली है और सोयल को ज़्यादा फर्टाइल बनाया है. ही टोल्ड द चिल्ड्रन, फार्मर ने बच्चों को बताया दैट द व्हीट वुड फैच a good price in the mandi from where it would be taken to the factories to make bread and biscuit from the flour. और उसने बताया कि जो वीट है जब वो काटेंगे मंडी में जाएगा. अभी आप वीट काटा ना बेटा, आपका मंडी में जाएगा, वहाँ से फैक्ट्रीज में जाएगा, वहाँ से ब्रेड बनेगी, बिस्कुट बनेगी और फ्रॉम द फ्लावर और आटे से. तो पहली चीज़ जो हमें देखना है, दिस ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम टू द प्लांट टू द फिनिश्ड प्रोडक्ट इन्वॉल्व 3 टाइप ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. दीज आर द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड द टर्सरी. यानी कि जो एग्रीकल्चर से जो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे एग्रीकल्चर एक्टिविटी, जो ये गेहूं है, वीट है, वो आपका गेहूं से फ्लावर यानी आटे में और आटे से बिस्कुट में कन्वर्ट होता है. इस तरह से अलग अलग तरह की इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ होती है. इसको जरा सी समझने की कोशिश करते हैं, आपके बुक ने समझाया है. उसके लिए डायग्राम है, आपको 9th और 10th सब में यूज आएगा. तो ये पुराना सा डायग्राम है मेरा, क्लास 10th को समझाने के लिए था. प्राइमरी एक्टिविटीज़, बेटा प्राइमरी एक्टिविटीज़ उसे कहते हैं जहाँ पे आप क्या करते हो. देखो क्या लिखा है मैंने, फार्म प्रोडक्शंस. जहाँ पे आप फार्म प्रोडक्शंस करते हैं या आप मिनरल एक्सट्रैक्शंस करते हैं. दिखा रखा है मैंने, फार्म का मतलब आप फसल उगाते हैं, जानवर पालते हैं या मिनरल को ज़मीन के अंदर से निकालते हैं. अभी आपने 3rd चैप्टर में पढ़ा था. इसको हम बोलते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज़. प्राइमरी एक्टिविटी इसलिए कहते हैं, जैसे प्राइमरी क्लासेज होती हैं 1st to 5th, ये बेस है. अगर आपको प्राइमरी क्लास में आपने रीडिंग राइटिंग सीख ली तो आगे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी. तो इसी तरह से किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का बेस है. अगर आप मिनरल नहीं निकालेंगे, मिनरल से माइनिंग से, तो आप आयरन नहीं बना सकते, मशीन नहीं बना सकते, ट्रैक्टर नहीं बना सकते, कोई चीज़ नहीं बना सकते. अगर आप मिल्क नहीं निकलेगा आपको एनिमल से, तो फिर आप कैसे और चीज़ें बनाएंगे. या अगर प्लांट से व्हीट और पैडी नहीं होगा तो आपकी कोई एक्टिविटीज़ नहीं होगी. तो प्राइमरी बेस है इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ का, इसीलिए इस ट्रायंगुलर शेप में सबसे नीचे है. उसके बाद है सेकेंडरी एक्टिविटीज़. सेकेंडरी एक्टिविटीज़ जहाँ फिनिश गुड्स, यानी कि प्राइमरी के बाद जब आपने देखा जहाँ मशीन में जाके ये क्या होता है, यहाँ पे मैन्युफैक्चर यूनिट होती है, इसलिए इसको सेकेंडरी कहते हैं. ठीक है. फिर आप जब 8 to 10th में जाएंगे तो आपको सेकेंडरी क्लासेस कहने लगते हैं. फिर जाके सीनियर सेकेंडरी. तो यहाँ पे क्या होता है, जो प्लांट से मटेरियल निकला वो मिल में गया, वहाँ से आटा बना और उससे बिस्कुट बना, जो भी बना, ये हो गया फाइनल. और इसके बाद है टर्सरी सेक्टर. बेटा टर्सरी सेक्टर कोई प्रोडक्शन नहीं करता, ये सिर्फ सर्विस देता है. जैसे ट्रांसपोर्टेशन है, गाड़ी में यहाँ वहाँ ले जाना, बैंकिंग है, टीचर्स हैं, ये सारे के सारे आपके टर्सरी सेक्टर में आते हैं. तो ये सारे के सारे आपस में डिपेंडेंट रहते हैं. अब जैसे मैंने देखा, देखो यहाँ पे आपको दिखा रखा है, ये है फार्म फील्ड. यहाँ से जो किसान के पास पैदा होगा, किसान उसको क्या करेगा, उस व्हीट को, शुगर केन को, कॉटन को, आप एग्रीकल्चर पढ़ रहे हो ना, एग्रीकल्चर से व्हीट पैदा होगा, गन्ना पैदा होगा, कॉटन होगा, रुई, वो इंडस्ट्री में जाएगी, प्रोसेस होगी. व्हीट का आटा बन के बिस्कुट्स बनेगा, शुगर केन का शुगर बनेगा, कॉटन्स का टेक्सटाइल कपड़े बनेंगे. और इसको कौन मदद करेगा, इसको ट्रांसपोर्टेशन मदद करेगा. लेकिन इसी इंडस्ट्रियल यूनिट से क्या होता है बेटा, यही इंडस्ट्री हमारे लिए इसलिए मदद करती है कि इस इंडस्ट्री से ही ट्रैक्टर बनता है, पेस्टिसाइड बनता है, इसी इंडस्ट्री से सारी चीज़ें बनती है. तो इनके बीच में एक रिलेशनशिप है. ठीक है. तो हम अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है एग्रीकल्चर वाला, वो यही बता रहा है, प्राइमरी एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग ऑल दोज कनेक्टेड विद एक्सट्रैक्शंस एंड प्रोडक्शन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज. तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ में इंपॉर्टेंट है. तो आपके चैप्टर में ये समझाने की कोशिश की गई है कि एक्टिविटीज़ ऑफ द पीपुल्स क्या है. एक्टिविटीज़ प्राइमरी एक्टिविटीज़ है, जिसमें आता है एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, जंगल से जो भी चीज़ें मिलती हैं. ठीक है. जंगल से मिलने वाला पटपूरा भी हो सकता है, मशरूम भी हो सकता है, कंदमूल फल भी हो सकते हैं, झाड़ू भी हो सकता है, ये सारी चीज़ें. एनिमल हस्बेंड्री मैंने जो आपके पोल्ट्री फार्म हो सकते हैं. ठीक है. एनिमल हस्बेंड्री यहाँ का मतलब हो गया आपके वेफेलोज या काव हो गए, फिशिंग हो गए, पोल्ट्री अलग से लिखा रखा, फार्मिंग एंड द माइनिंग, ये सारी की सारी प्राइमरी एक्टिविटीज़ है. समझ में आ गया. प्राइमरी एक्टिविटीज़ ये बेस है, इसी के आधार पे सेकेंडरी एक्टिविटीज़ होती है. सेकेंडरी एक्टिविटीज़ कहाँ होती है, मैन्युफैक्चर यूनिट्स में, यानी कि इंडस्ट्री में. ये प्राइमरी मटेरियल इंडस्ट्रियल सेटअप में लाया जाता है, इसको सेकेंडरी बोलते हैं. और इसकी मदद करने के लिए फिर आपका टर्सरी होता है. टर्सरी में मैंने जैसे आपको बताया ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग और सर्विसेज हैं. तो कैसे दिखा रखा है यहाँ पे,
The work or activities done by to the people can be classified into three sectors: primary, secondary, and the tertiary. Primary activities, all activity connected with the extractions and to the production of the natural resources can be classified under the primary activity. जैसे एग्रीकल्चर है, फिशिंग है, पोल्ट्री फार्मिंग है, माइनिंग है, ये सारी की सारी प्राइमरी एक्टिविटी है. सेकेंडरी क्या है? ऑल एक्टिविटीज कनेक्टेड टू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स. सारी एक्टिविटी जिसमें आप गुड्स और नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी क्लास, जिससे आप क्या करते हो, जहां प्राइमरी चीज़ को आप मैन्युफैक्चर करते हो गुड्स और नेचुरल गुड्स में, किसकी मदद से, यानी नेचुरल रिसोर्सेज को आप प्रोसेस करते हो, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी एक्टिविटी. जैसे स्टील बनाना है, बेकिंग ऑफ ब्रेड बनाना है, वेविंग ऑफ क्लोथ, कपड़े बुनने हैं, सारे सारे सेकेंडरी. और टर्सरी है ऑल एक्टिविटीज दैट प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी सेक्टर थ्रू द सर्विसेज आर क्लासिफाइड द टर्सरी सेक्टर. तो यही दिखाने की कोशिश की गई है. और किसी भी इकोनॉमी में बेटा ये प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर आपस में डिपेंडेंट है. प्राइमरी एक्टिविटी एग्रीकल्चर, माइनिंग, मैंने दोबारा से बता रहा हूँ. सेकेंडरी में आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होती है, टर्सरी में आप सर्विसेज करते हैं. प्राइमरी सेकेंडरी पे और सेकेंडरी प्राइमरी पे जुड़ी हुई है. हम ये चीज़ क्यों समझ रहे हैं? हम इसलिए समझ रहे हैं कि हमारा अगला लेसन एग्रीकल्चर है. अब हम अपनी बुक में जाते हैं. ठीक है, ये बुक बनी हुई है, आपको दिख रहा होगा. हमारे अभी जो मैंने आपको फर्स्ट पेज पढ़ने का टास्क दिया था, जब आप देखेंगे हमें समझ रहे हैं कि व्हाट इज एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल एक्टिविटीज इन द वर्ल्ड. पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन एग्रीकल्चर के सराउंडिंग ही डेवलप्ड हुई है. पहले इंसान नोमेड्स, घुमक्कड़ हुआ करते थे, गैदरर और फूड गैदरर सुना होगा आपने, हंटर होते थे. एग्रीकल्चर ने सेटल लाइफ शुरू करी. दुनिया की सारी सभ्यताएं जहाँ जहाँ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हुआ वहीं हुई. दुनिया में सबसे ज़्यादा घनी आबादी वही है जहाँ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ होती है. जैसे आपका उत्तराखंड के जिस पार्ट में आप है, पहाड़ों की तुलना में यहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है उधम सिंह नगर में. क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए लैंड है. इस तराई एरिया में, इस भाबर एरिया में लैंड है, फर्टाइल लैंड है, मैनुअर्स है, वाटर अवेलेबिलिटी है. ऐसे ही गंगा का मैदान दुनिया का सबसे घना आबादी है. पंजाब इंडस नदी के किनारे सबसे घनी आबादी है. ब्रह्मपुत्र के किनारे सबसे घनी आबादी है. हमने पढ़ा है क्लास में, आपके ज्योग्राफी में, क्लास 7 में. तो हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एग्रीकल्चर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज इन द वर्ल्ड. दुनिया की एक महत्वपूर्ण एक्टिविटीज है. इसमें लिखा है अराउंड 70% ऑफ द इंडियन टोटल पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर. बट नाउ द सिनेरियो है चेंजेस. ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर में नहीं सर्वाइव कर पा रहे हैं. तो 75 तो नहीं है, लगभग इंडिया की 50% आबादी अब एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है. एग्रीकल्चर क्या होता है? इज ए कल्टिवेशन ऑफ द प्लांट. अब डेफिनेशन आई एग्रीकल्चर में, आप क्या करते हो? प्लांट को कल्टिवेट करते हो. अदर लाइफ फॉर्म फॉर क्यों करते हो आप? और जो अदर लाइफ फॉर्म होती है फूड के लिए, फाइबर के लिए, अनाज के लिए, व्हीट और पैडी, फाइबर, कॉटन, जूट, बायोफ्यूल, जेप्रोटाइक प्लांट होता है जिससे शुगर केन हो गया, जिससे आप फ्यूल भी मिल जाता है आपको. मेडिसिन, बहुत सारे प्लांट दवाइयों के लिए लगाए जाते हैं. आपने देखा होगा घर में गिलोय है, नीम का पेड़ है, तुलसी है. अदर प्रोडक्ट्स यूज टू सस्टेन एंड एनहांस द ह्यूमन लाइफ. हम इंसानों की ज़िंदगी को जीने के लिए और इन्हांस बढ़ाने के लिए इंसान की ज़िंदगी को हम एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ करते हैं. एग्रीकल्चर वाज द की ऑफ द डेवलपमेंट इन द राइज ऑफ द सेडेंटरी ह्यूमन सिविलाइजेशन. जैसे मैंने बताया कि मानव की जो सभ्यता बढ़ी है उसके लिए एग्रीकल्चर बेस है. हमने कैसे जानवरों को डोमेस्टिकेट करना सीखा और हमने कैसे सरप्लस अनाज को बेचना सीखा, उससे पूरी की पूरी मॉडर्न सिविलाइजेशन डेवलप्ड हुई. एग्रीकल्चर का मतलब क्या है? मैं आपकी बुक से बता रहा हूँ. आपकी बुक में सारी चीज़ें लिखी हैं, आपको PDF पढ़ना है. द वर्ड एग्रीकल्चर इन इंग्लिश अडॉप्टेड ऑफ टू द लैटिन वर्ड, जिसका मतलब एग्रीकल्चरा, जिसका मतलब एगर का मतलब होता है फील्ड, कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन, यानी फील्ड में कल्टीवेशन करना. ठीक है, टिलिंग ऑफ द सॉयल, जमीन को पलट के उसमें खेती करना, इसी को हम एग्रीकल्चर कहते हैं. एग्रीकल्चर लगभग 10,000 साल से डेवलप्ड हो रहा है और इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं. जब ये अर्लियर सिविलाइजेशन से लेके आज तक हम देखें तो बहुत ज़्यादा चेंजेस हैं. हम बात करेंगे इन चेंजेस के बारे में. और हम देख सकते हैं, जब हम दादाजी से घर में बात करें तो हमने खुद अपनी सराउंडिंग में देखा है कि पहले एग्रीकल्चर बैलों से किया जाता था. इस तरह की खादें नहीं होती थी, इस तरह के रूटावेटर नहीं होते थे, इस तरह की टेक्निक्स नहीं होती थी. मजदूर के खेतों में अभी तक काम कर रहे होते थे. आजकल तो कंबाइन आई और आपने देखा, कंपाइन नहीं कंबाइन बोलते हैं उसको, जिसमें था थ्रेसर, हार्वेस्टर, कटर सब होता है और 4 दिन में पूरे गांव की फसल कट गई. देखा आपने, बहुत बड़े स्तर पे चेंज आया है. द एग्रीकल्चर फॉर अंडर द बस हमें ये समझना है कि एग्रीकल्चर आपका प्राइमरी सेक्टर में आता है. एग्रीकल्चर एक्टिविटी में शामिल है ग्रोइंग क्रॉप्स, फसल उगाना, फ्रूट्स उगाना, वेजिटेबल्स उगाना, फ्लावर्स उगाना, ये आपका एग्रीकल्चर में आता है. ये दिखा रखा है एग्रीकल्चर एक्टिविटी. ये धान के खेत हैं आपके, पैडी फील्ड्स. ये एप्पल ऑर्चार्ड्स का मतलब होता है बगीचा, सेब का बगीचा है. ये आपको उत्तराखंड के कुछ एरियाज़ में, हिमाचल में मिल जाएगा. ये सनफ्लावर है, ये ब्रिंजल्स का है. और ये आपका दिख रहा है रियरिंग द लाइफ स्टॉक, ये भेड़ को भी लोग पालते हैं. ये सारी की सारी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ कहलाई जाती है. इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे.